ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः शिवाय सांबाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। ओम नमः शिवाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयंभू भगवान श्री गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सह एवं परम आराध्य मेरी श्रद्धा का केंद्र अनंत विभूषित त्याग और वैराग्य का स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं सनातन धर्म के संरक्षक और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जिन्होंने अपना जीवन धारण किया है ऐसे समस्त आचार्य वृंद के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तपापुत तपोनिष्ठ ज्ञान वृद्ध परिवाजकाचार्य अर्चनीय वंदनीय संत वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आत्मस्वरूप बंधुओं एवं भक्तवती माताओं, युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपके सब के हृदय में विराजमान भगवान गौतमेश्वर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुबह नियम से प्रवचन किया था, लेकिन ये तो विज्ञान का साधन है, उनसे एक मोबाइल से प्रवचन आप तक नहीं पहुंचा, इसीलिए थोड़ा लेट भी हो गए और ये दूसरी बार करना पड़ता है। उनके लिए आपके इंतजार को क्षमा याचना। देखो, आनंद प्रमोद सब जगह होता है। जैसे हमारे प्रवीण भाई और कुंदन बहन सुबह जलपान कराने के लिए गुजराती ढोकला लेके आए और भोजन में जैसे विविधता होती है ना, वैसे देवों भी विविधता से आनंद प्रमोद कर लेते हैं। एक दफा कैलाश में माँ लक्ष्मी जी गई, माँ पार्वती को सखी थी ने मिलने के लिए, और जाते ही मजाक किया, अरे पशुपति कहाँ है? पार्वती माँ समझ गई कि ये तो हमारे पति की मजाक कर रही है। बोले, सखी तेरे को इतना ज्ञान नहीं है, पशुपति यहाँ थोड़ा होते हैं, वृंदावन चले जा, गौवा चरा रहे हैं। लक्ष्मी शर्मिंदी हो गई, करे ये तो गलती हो गई पूछने में, क्यों? गोपालक है, वो भी पशुपति है। अरे भले उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो जो गला में सांप रखता है, हाथ में सांप रखता है, सांपों के साथ घूमता फिरता रहता है, उनकी बात करे, वो कहाँ गए? अरे तो बहुत पगले है, तेरे को जरा सा भी याद नहीं रहता है। अरे चले जा क्षीर सागर में, उसके पर ही वो सोए हुए हैं। फिर तो आगे लंबी बात है, लेकिन ये भी मजाक करते हैं। सभी में थोड़ी थोड़ी मजाक आती है। ऋषियों, संत लोग, गुरुजनों जब मिलते हैं तब आनंद। हमारे दिल्ली में गोलोक धाम वाले महाराज जी हैं, हम दोनों मिलते हैं तो बहुत आनंद करते हैं, मजाक कर लेते हैं, एक दूसरे के आनंद प्रमोद कर लेते हैं। वैसे एक बड़ा महानिंदक था, बस वो सबके फिल्म उतारता था, सब में दोषी दिखता था। कहीं भी जाए, कोई बहुत काम करता होता है, बोले काम करके मर जाएगा, क्या साथ में जाएगा, आराम कर ले थोड़ा। और जो नहीं काम करता तो उसको बता रहे बेवकूफ़ है, सोया रहता है, पड़ा रहता है, आलसी है।
काम करते हैं उसमें भी दोष निकालेंगे, काम नहीं करते उसमें भी दोष निकालेंगे, उसकी भी निंदा करेंगे। अभी कोई पूजा पाठ नहीं करता है तो बोले तू नास्तिक है, मरने के बाद स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा। और जो बहुत पूजा पाठ करते हैं बोले दिखावा क्यों करते हो, तो उनके उनमें से भी दोष निकालेंगे। जहाँ से देखो वहाँ वो दोष निकालने का, घर में भी बार बार टोका टोकी करते रहते हैं, ये सामान यहाँ रखना चाहिए, वो यहाँ रखना चाहिए, ऐसे सब लोग थक गए थे। कोई फंक्शन में जाए तो वहाँ भी भूल निकाले। सब युवान परेशान हो गए, करे दादाजी को तो एक दफ़ा पाठ पढ़ाना चाहिए, ऐसा फंक्शन मनाया, ऐसा फंक्शन मनाया महाराज, कहीं गलती नहीं गई, सब गलतियों का इकट्ठा करके कहीं गलती नहीं रहने दिया। दादाजी को बुलाया, दादाजी देखो आप कहाँ हमारी गलती बताओ। 1 घंटा पूरा दादाजी ने चक्कर लगाया, कोई गलती नहीं देखी। सब जवान को बुला के कहा, नालायको मेरा 1 घंटा बिगाड़ा, ये तुम्हारी गलती है, कहीं गलती नहीं रह दिया तुमने, ये तुम्हारी गलती है। ऐसे स्वभाव के लोग होते हैं। और बड़े महाराज जी तो बहुत नाराज होते थे, उनके पास में किसी की भी कोई निंदा करे तो अरे चुप रहे, उसमें कोई अच्छी चीज तेरे को नहीं दिखी? अच्छी चीज हर व्यक्ति में होती है। निंदक नेरे राखिए, ऐसे लिखा है, निंदक को पास में रखो। क्यों? बड़े महाराज जी कहते थे, जब हम बचपन में माँ के पास रहते थे तो हमारा टट्टी पेशाब माँ अपने हाथ से साफ करती थी, इसीलिए माँ को बहुत हम प्रेम करते हैं कि बचपन में माँ ने हमारे मल मूत्र धोए हैं। लेकिन निंदक क्या करते हैं, माँ से भी ज़्यादा उसका स्थान बताया कई संतों ने कि वो तो अपनी जीभ से मल साफ करते हैं। अपनी जो गंदी गंदी बातें हैं वो अपनी जीभ से साफ करता है, इसलिए उसको तो प्रणाम करना चाहिए। लेकिन मीराबाई ने मना किया कि नहीं, किसी की निंदा मत करो। निंदा ना कर नारा नर के रे जाशे, निंदा ना कर नारा नर के रे जाशे, भोग वशे थई भोरिंद बाई मारे, भागे मळ्यो छे संत जनोनो संग बाई मारे, भागे मळ्यो छे। इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए। वो महानिंदक अपने को भगत जी कहता था। ये तो हंसी मजाक की बात, ऐसा हो ही नहीं सकता है ऐसे महानिंदक को नारद जी मिले। लेकिन एक रोचक बात बताई कि संत हंस रहे थे, कह रहे थे कि नारद जी उसको मिल गए और नारद जी ने देखा है तो महानिंदक है। ऊपर जाके भगवान को कहा, एक पृथ्वी लोक में महानिंदक है, ऐसा निंदक मैंने कभी देखा ही नहीं, हर श्वास में निंदा करता रहता है। भगवान का अच्छा, उसको एक दफा ऊपर ले आओ, हम देखते हैं कैसा वो निंदक है। नारद जी उसको ऊपर ले गए। लक्ष्मी जी को कहा इसको भोजन कराना है, बढ़िया से भोजन बना के खिलाओ उनको। वो महानिंदक को लक्ष्मी जी ने खूब बढ़िया से भोजन बना के खिलाया। थोड़ी बात लंबी है, लेकिन बाद में भगवान ने पूछा कि भगत जी भोजन कैसा लगा? अरे बोले भगवान क्या कहें, आत्मा तृप्त हो गई, मन प्रसन्न हो गया, ऐसा भोजन तो पृथ्वी लोक में हमने कभी खाया ही नहीं। लेकिन एक लक्ष्मी ये गलती है। बोले क्या गलती है? बोले इतना भोजन नहीं बनाना चाहिए मीठा कि लोग खा खा के मर जाए, ये तो इतना अच्छा बनाया कि वो खा के मर जाएंगे। भगवान ने कहा शाबाश, तूने लक्ष्मी जी ने भूल निकाली, तेरे को मैं वरदान देता हूँ, क्या चाहिए तेरे को? बोले मेरे वंश के वृद्धि हो, माने मैं निंदक हूँ तो मेरी संख्या बढ़ जाए। आज देखो कलयुग में वो भगवान के आशीर्वाद फले हैं, जहाँ से देखो अब बस निंदा करे। कोई पैसा में आगे बढ़ गया, धंधा में, बिजनेस में, अरे किसी का कर डाला होगा। कोई काम में आगे बढ़ गया, कोई भजन करता है, अरे दिखावा करता है। कोई त्याग, अरे बोले देखो हमारे सामने त्याग मत दिखाओ। कई लोग ऐसे बोलते हैं, है ना? तो उन त्याग में भी निंदा, भजन करने वाले को भी निंदा, भगवान की यात्रा करते हैं उनको भी निंदा, तपस्या करते हैं उसको भी निंदा। उसमें सद्गुण दिखते ही नहीं है कि देखो भाई हम तो माला नहीं कर रहे हैं,
अगला माला कर रहा है, जप कर रहा है तो अच्छी बात है ना। अरे माला करते करते बात करते हो तुम, कहाँ तुम्हारी माला हुई? अरे भाई माला करते करते बात करते हैं तो ठीक बात है, वो माला नहीं गिनी जाएगी भगवान के दरबार में, लेकिन बात की तो माला गिनी जाएगी ना। सद्गुण तो देखो कि तुम एक भी नहीं करते हो, उसकी जगह वो कर रहा है, तुम पूजा नहीं कर। अबे क्या दिखावा करते हो, तिलक करते हो, ऐसा करते हो। अरे भाई वो कर तो रहा है ना, वो मंदिर तो जा रहा है ना, भगवान के दर्शन तो कर रहा है ना, वो निष्फल जाएगा। इसीलिए प्रिय भक्तजनों को मेरी इसी प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि कहीं भी जाओ, किसी के घर में जाओ, किसी व्यक्ति को मिलो तो उसमें से कभी दोष नहीं देखना। दोष अपना देखना कि मेरे में क्या भूल है, मेरे में क्या दोष है, तभी तो आपको फायदा होगा। दूसरा का दोष देखने से, दूसरे के दोष का दर्शन करने से आपको कभी फायदा नहीं होगा, पाप लगेगा, निंदा का पाप लगेगा आपको। और मेरा भाई ने कह दिया ना कि निंदारा करनारा नरके जैसे भोगव से थई बोरिंग, सर्प योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए कहीं भी जाओ, यदि विचार भी आ जाए, अरे गलती है, वो चीज़ यहाँ नहीं, यहाँ रखनी चाहिए, अरे भाई तुम्हारा घर है, 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधा घंटे में तुमको वहाँ से चले जाना है, फिर उसने जहाँ रखी हो रखने तो उसको, तुमको क्या लेना देना है। इसलिए जहाँ देखो अपनी अपनी दृष्टि को सुदर्शन बनाओ। सुदर्शन माने सुंदर दर्शन, जहाँ से देखो वहाँ सुंदर दर्शन होना चाहिए। अरे वाह, कोई भी व्यक्ति हो, अरे देखो जो अपंग व्यक्ति है उनको भी मैं देखता हूँ कई बार रोड में इतना शौक मौज शौक करके निकलते हैं, उसके मन में तो किसका कितना आनंद आता होगा कि मैं कितना सुंदर हूँ। अब उनको देखे हम कहेंगे मोक्षा खटवांगम, ये खटवांग चला जा रहा है, अब उनके मन में तो बड़ी प्रसन्नता होती है ना, तो क्यों हम मजाक करें। भगवान ने हमको खटवांग बनाया होता, भगवान को हमको कोई अंग हमारा टेढ़ा मेढ़ा होता तो हम क्या करते हैं। इसलिए कहीं भी देखो, कहीं भी दर्शन करो, किसके लिए भी विचार करो तो निंदा नहीं करना है, दोष नहीं देखना, उनसे बहुत हानि होगी, अपने जीवन में हानि होगी, उनको नहीं, निंदा करने वाले की कोई हानि नहीं होगी, आपकी हानि होगी पहले। इसलिए प्रार्थना करने वालों, इस रास्ते पे चलने वाले, तपस्या करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, सत्संग सुनने वाले को मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि किसी की भी निंदा नहीं करो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।